दोस्तों DGISPR की तारीख की सबसे सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। क्या PTI और इदारा आमने सामने आ चुके हैं? कौन कितना बर्दाश्त कर सकेगा और ये लड़ाई अब कहाँ तक जाने वाली है और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? क्या PTI को काला दम करार दे दिया जाएगा और उसकी बिल्कुल सियासत को ख़त्म कर दिया जाएगा? इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या हो सकता है? अब सख्तियां और बढ़ेंगी, ये क्या सूरत है पे सब पे बात करते हैं। दोस्तों, आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। ये कॉन्फ्रेंस के अंदर देखो, कुत्ते तक के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि कहाँ तक टकराव पहुँच चुका है। अब जो देखा जा रहा है इस सिनेरियो के अंदर दोस्तों, क्या लगता है कि क्या PTI मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि देखो, इस हालात के अंदर PTI के अगर मैं बगौर जायज़ा लूँ, इस वक्त इमरान खान साहब का वोट लाखों में नहीं करोड़ों में तो है, मगर देखो एक इदारे के साथ क्या PTI टकरा सकती है, इसके ऊपर मैं तज्जिया करता हूँ। देखो, इस्लामाबाद के अंदर जिस वक्त PTI के दर्जन डेढ़ दर्जन बंदे मारे गए, उसके बाद अगर जायज़ा लें तो मेरे ख्याल के अंदर PTI के जो जलसे हैं उनका टेम्पो काफ़ी कम हुआ। लोग सहम गए, डर गए। उसके बाद लोग उस तरह नहीं निकले जलसे जुलूसों में, और PTI की जो मौजूदा क़यादत है वो भी घबरा गई, वो भी जलसे जुलूसों में कम निकली। यहाँ तक कि गंडापुर साहिब भी फरार हो गए। देखो, जो इस वक्त फौज है, फौज तो हमा वक्त लड़ती रहती है बॉर्डरों के ऊपर, उनका एक नहीं शहीद होता, हजारों शहीद होते रहते हैं, और आज से नहीं 75 साल से शहीद हो रहे हैं, मगर उनका काम जंग है और लड़ना है। क्या PTI ये तसादम अख्तियार कर सकती है? मगर अब देखो जी, वहाँ DGISPR साहब ने ये कहा कि ये इतने ऐसे ट्वीट करते हैं जिसकी बिना के ऊपर इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और जेल के अंदर बैठा एक शख्स ये सब कुछ करवा रहा है। आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को क्या इदारे के अंदर गलतियां नज़र आती हैं, क्या PTI की तरफ से गलतियां नज़र आती हैं? ये सवाल आप लोगों के पास छोड़ के मैं जाऊंगा एंड के अंदर। मगर यहाँ जो टकराव है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इससे ये लगता है कि वाज़ह तौर पे कि नेक्स्ट टाइम जो आने वाले कुछ 15 से 20 दिन हैं उसके अंदर जो KPK के अंदर है गवर्नर राज लगने जा रहा है। क्योंकि KPK के जो वज़ीर आला हैं उसके खिलाफ सख्त तरीन अल्फाज DGISPR अहमद शरीफ साहब ने बोले। अब यहाँ से PTI की क़यादत भी वो भी भड़क उठी है, यहाँ अंदरूने खाना पाकिस्तान से भी, और जो ओवरसीज़ हैं वो भी सख्त बयानात दाग रहे हैं। अब ये सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है आने वाले वक्त के अंदर? अगर ये टकराव होता है तो ये किस साइड पे जाएगा? क्या इदारा विन करेगा, या इसके बाद PTI विन करेगी, या यहाँ पे PTI की सियासत बिल्कुल दफन हो जाएगी और PTI को भूल जाना होगा कि इमरान खान साहब जेल में भी था? क्योंकि जिस तरह अब सूरत हाल तेज़ी से बदलती जा रही है, इस सूरत हाल के अंदर दोस्तों अब जो टकराव है वो हार्ड स्टेट वाला, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले कभी बयान दिया था कि इस स्टेट को हार्ड स्टेट बनाया जाएगा, तो अब लगता है कि यहाँ हार्ड स्टेट की तरफ मुल्क बढ़ना शुरू हो गया है। क्या PTI क़यादत ये बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि 8-10 जो PTI के MNA MPAs हैं जो इस वक्त इमरान खान के साथ जेल के अंदर हैं, उसके अलावा बाकी PTI क़यादत में मुझे इतना तपड़ नज़र नहीं आता कि ये वो झटका बर्दाश्त कर सकेगी और इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो सकेगी। क्योंकि यहाँ की जो पाकिस्तानी क़यादत है वो इस वक्त मौजूदा मुझे मफलूज नज़र आती है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो क़यादत है उसे एक साइड पे रखें, क्योंकि वो ओवरसीज़ हैं, उनके ऊपर न दुख आएगा न सुख आएगा, क्योंकि जो मौजूदा यहाँ क़यादत है तकलीफ़ें उसको सहना पड़ेंगी। अब ये जो टकराव है ये बिल्कुल शिद्दत अख्तियार कर गया। इसमें दोस्तों अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, क्योंकि आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर DGISPR
चौधरी शरीफ ने बिल्कुल भी कहीं भी लचक नहीं रखी और सीधेतन पीटीआई को कहा कि वही ये सारा प्रोपेगेंडा कर रही है। अब इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अब हार्ड स्टेट की तरफ जाया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग बताओगे कि ये सूरत हाल आप लोगों को किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या यहाँ से अब बैकअप मुमकिन है या दोबारा यहाँ पे कोई सलूशन का हल है, या इतना बड़ा टकराव होगा जिसके अंदर या तो पीटीआई बिल्कुल एंड है पीटीआई का, इमरान खान साहब को कागजों से निकाल दो, बेशक वो पॉपुलर लीडर हैं, या फिर यहाँ पे इदारे को भी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मगर मौजूदा सूरत हाल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही इसके लिए, क्योंकि अब ये जो नज़र आ रहा है इसके अंदर DGISPR साहब ने जो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसके अंदर ये भी इशारा दे दिया है कि पीटीआई को बैन भी किया जा सकता है और गवर्नर राज जो है KPK के अंदर वो भी हुकूमत लगा सकती है। तो अब इसका सामना क्या पीटीआई कर पाएगी? क्योंकि जिस वक्त पार्टी को कालादम करार दे दिया गया उसके बाद यहाँ पे कोई उसका पीटीआई का नाम भी नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो कालादम तंजीम होगी। उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उसका नाम लेना भी नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, उधर इमरान खान भी बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है, इधर से इदारा भी बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो टकराव बिल्कुल शदीद हो चुका है। ये सवाल आप लोगों के सामने रख के जाता हूं कि इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, या पाकिस्तान की जीत होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।